पखांजूर में आरटीआई के तहत भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। शासन के नियम अनुसार निजी स्कूल में 25% निःशुल्क शिक्षा के लिए प्रावधान है। बांदे के 3 निजी स्कूलों में 10 सीट गरीब बच्चों के लिए आरक्षित है, जिसके लिए कुल 25 आवेदन प्राप्त हुए थे। शासन के नियम के तहत कुछ गरीब बच्चों को बेहतर भविष्य का मौका मिलता है। नोडल अधिकारी ने इस प्रक्रिया में गरीब परिवारों को बिना जानकारी दिए लॉटरी निकाली थी। ऐसे में गरीब परिवारों की जगह रसूखदार परिवारों के बच्चों को मौका मिल गया। ऐसे में सवाल उठना है कि सभी आवेदकों को बुलाकर लॉटरी क्यों नहीं निकाली गई, साथ ही 10 सीट भरने पर गरीब परिवारों को वेटिंग लिस्ट क्यों थमाई गई। पखांजूर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट। क्या परेशानी है आपको? आईटी का फॉर्म भरा था तो उसमें कौन सा स्कूल में? बीपीएम में। तो क्या बोले कि वो आएंगे फिर सबको बुलाएगा। तो आपके सामने लॉटरी हुआ था? नहीं हुआ। जानकारी लिए था? जानकारी भी नहीं। तो क्या बोल रहे प्रिंसिपल? प्रिंसिपल गए नहीं। आपके पास क्या मैसेज आया? मोबाइल को मैसेज नहीं आया। लॉटरी आप लोगों के सामने नहीं नहीं हुआ? हुआ। आपके बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ? तो किनका हुआ एडमिशन? पैसा हुआ। कौन सा पंचायत किया? सर बांदे पंचायत स्कूल। क्या हुआ आप लोगों के साथ? सर मैं अपने बेटे के लिए फार्म भरा था बच्चा स्कूल के लिए। हाँ। तो उसके लिए सिलेक्शन हुआ आपके बच्चे का? नहीं हुआ। वेटिंग में रखा है। तो वेटिंग में है अभी भी? हाँ वेटिंग में अभी भी हो गया। कितना सीट का वेटिंग है? सर 1 सीट का तो मतलब 10 सीट का था। हाँ। एक बोलता है 9 सीट हो गया, 1 सीट बच्चा है, सब वेटिंग में रखा है। तो आप लोग सबको वेटिंग में रखे? हाँ सबको वेटिंग में रखा है। तो लॉटरी आप लोगों के सामने हुआ? नहीं हुआ। किन के बच्चे को लिया गया? सर जिन लोग बड़े घर के लोग हैं उनके लिए और आप लोगों को नहीं लिया? तो बच्चे लोगों का नियुक्ति हो उसमें गड़बड़ बताया जा रहा है, जो परिजनों के सामने उनका लॉटरी नहीं किया गया, क्या कारण है? शासन का नियम अनुसार जो ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन किया था उसका सिर्फ क्या हम लोग सत्यापन किया गया, सत्यापन करके कांकेर नोडल के माध्यम से हम लोग भेज दिया गया। और इसका जो चयन प्रक्रिया बीपीआई रायपुर से हुआ है और किस प्रकार की हुआ है सही से हमें इसका मालूम नहीं है। लॉटरी के माध्यम से ही हुआ है। रायपुर से ही लॉटरी हुआ है? हाँ रायपुर से ही लॉटरी। मतलब इसका पूर्ण जानकारी जो है आपके प्रदेश लेवल पे ही पता चलेगा? प्रदेश लेवल से ही पता चलेगा। कौन से गांव के आप? 82 नंबर बांदे पंचायत। अच्छा, तो क्या हुआ आपके साथ? सर मैं आईटी का फॉर्म भरा था तो निकला जब तब मैं पूछने गया था नोडल ऑफिसर से, सर क्या चाहिए? तो सर बोले कि आप पहले जानकारी लो, दूसरे पंचायत का नहीं होगा। तो मैं सर को बोला कि सर मैं नहीं बांदे पंचायत का हूँ। बोले ठीक है भर दो। तो मैं सर भर दिया। उसके बाद जो है ये लोग लॉटरी करवा लिए, हम लोग को जानकारी नहीं दिया और लॉटरी बाहर करवाए हैं, जो कि यहाँ बांदे में ही करवाना था, सबके सामने करवाना था, तो सबके सामने नहीं करवाए। और उसके बाद जब हम लोग जानकारी लेने गए एक दूसरे से पता चला कि लॉटरी हो गया है। तो स्कूल गया जानकारी लेने, तो बोल घरामी सर था वहाँ पे। घरामी सर बोले कि 9 सीट का हुआ है और तुम लोग को बैटिंग में रखा है, तुम लोग बैटिंग लिस्ट में हो। बाद में तो शाम को पता चला कि पूरा 10 सीट का लॉटरी हो गया। तो 10 सीट का लॉटरी हो गया, फिर हम लोग को सबको कैसे बैटिंग में रखा है। तो कौन सा स्कूल में एडमिशन चाह रहे थे? बीपीएम ने कोई जानकारी नहीं दिया आप लोगों को? कोई जानकारी नहीं दिया है। तो आखिर हम लोग का अभी मांग है कि इसकी जांच हो और पूर्ण लॉटरी हो सबके सामने। हमारे नोडल तो किन बच्चों का एडमिशन हुआ है? जिन लोग अमीर है, जिनके पास क्षमता है पढ़ाने की, जिनके पास गाड़ी है, 3 मंजिल का बिल्डिंग है, उन्हीं लोगों का हुआ है। और जो गरीब है उनका नहीं हुआ है। ऑनलाइन होता है। प्राचार्य महोदय इनके नोडल अधिकारी होते हैं। प्राचार्यों के द्वारा आवेदन लिया जाता है, उनके द्वारा ऑनलाइन सिस्टम से भर्ती प्रक्रिया करते हैं। प्राचार्य से संपर्क कर इस पर चर्चा की जाएगी। यदि कहीं पे भी गड़बड़ी होगी तो उसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी।